आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करेंगे, राइट। इससे पहले क्लासेस में जो कॉन्सेप्ट का क्लास था उसमें सारा कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। आज उससे रिलेटेड एक्सरसाइज क्वेश्चन 3.1 को हम लोग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है बताओ। एक्सरसाइज 3.1 फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, पढ़ो क्वेश्चन। फ्रॉम द पेयर्स ऑफ yes, from the pairs of linear equation in the following problem and find their solution graphically। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है, राइट। इसको पहले हम लोग इसका पॉइंट्स निकालेंगे, उसके बाद इसको क्या करेंगे, ग्राफिकली प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, द 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in mathematics quiz। if the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys, okay, and the girls who took part in quiz। क्वेश्चन क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है पहले बताओ, ठीक है। क्लास 10 का 10 स्टूडेंट मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया, जिसमें एक कंडीशन दिया है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो कितना ज़्यादा है बॉयज से, कितना ज़्यादा है, 4, ठीक है ना, 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यही तो दिया है ना, है कि नहीं। गर्ल्स कितना ज़्यादा है, गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है। तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, तो पहले तो बात है कि इसको इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन कैसे बनाएंगे, कैसे इक्वेशन बनेगा, कैसे इक्वेशन बनेगा। हम लोग क्या चैप्टर का नाम क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, राइट। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, दो इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है ना, दो इक्वेशन फॉर्म करना है इस इंफॉर्मेशन से। तो सबसे पहले तो देखो कितना स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट, तो यानी कि कंसिडर कर लेंगे बॉयज एंड गर्ल्स को, ठीक है। क्या लिखेंगे, लेट द नंबर ऑफ बॉयज, चलो लेट द नंबर ऑफ बॉयज कितना लेंगे, x ले लेते, ठीक है, एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स कितना लेंगे, y, ठीक है। तो सबसे पहला कंडीशन क्या बनता है, क्या कर सकते हैं, क्या टोटल स्टूडेंट कितना है, 10 है। तो क्या ये नंबर ऑफ बॉयज x है, नंबर ऑफ गर्ल्स y है, तो x प्लस y इक्वल टू 10 लिख सकता कि नहीं, हाँ या ना। पहला कंडीशन बन गया, पहला इक्वेशन बना दिया, कैसे कि सम ऑफ स्टूडेंट कितना है, 10 है, तो बॉयज एंड गर्ल्स का सम क्या होगा, 10 होगा। कोई मुश्किल बात इसमें नहीं है। अब नेक्स्ट जो कंडीशन दिया है, क्या बोला है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, तो यानी कि क्या हो गया, यहाँ में गर्ल्स कौन है, y है, यानी कि x इज लेस देन y, यानी कि y इज ग्रेटर देन x बोल सकता, y इज ग्रेटर देन x बोल सकता, क्योंकि गर्ल्स क्या है, गर्ल्स आर मोर, कितना ज्यादा है, 4। यानी कि देखो इस कंडीशन में इसको तो सॉल्व नहीं कर सकते, इसको इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ज्यादा है, x ज्यादा है कि y ज्यादा है, तो हम कैसे इसको इक्वल कर सकते हैं, इसको कैसे इक्वल कर सकते हैं, हाँ, या तो इसमें से 4 माइनस कर दो या फिर इसमें 4 ऐड कर दो, दो कंडीशन है। तो मैं इसको x इज इक्वल टू वाई माइनस 4 कर सकता, है ना। अब देखो इसको फिर प्रॉपर इक्वेशन में लेके आओ, या फिर इसको वैसे हमको आगे सॉल्व करना ही होगा, तो इक्वेशन इसको एज इट इज रहने दो, ठीक है ना। इक्वेशन 2 बन गया, कोई मुश्किल बात है इसमें। चलो आप क्या करोगे, आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और इसका क्या निकालना, पॉइंट्स निकालना है, ठीक है। तो पॉइंट्स निकालने के पहले क्या करना है बताओ, पहले हम इसको इक्वेशन 1 को ले लेंगे, टेकिंग इक्वेशन 1, तो क्या आएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो कैसे सॉल्व करेंगे, x इक्वल टू क्या होगा, 10 माइनस वाई लिख सकता, कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। अब देखो इसको क्या करेंगे, इसका पॉइंट्स निकालेंगे, और कितना पॉइंट्स निकालेंगे, 2 पॉइंट, है ना, क्योंकि एक लाइन को बनने के लिए 2 पॉइंट चाहिए मिनिमम, ठीक है। तो इसमें हम ऐसे ओरली कैलकुलेट कर सकते हो ना,
ठीक है, देखो x इक्वल टू 10 माइनस वाई, वाई का वैल्यू क्या रखोगे पहले 5 रख दो, तो 5 रखने से x कितना आएगा, x इक्वल टू, मैं पुट कर लिया, पुट y इक्वल्स टू 5, तो y का 5 हुआ तो 10 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 10 माइनस 5 क्या हो जाएगा 5 होगा, यानी कि यहाँ में लिख लो x y, y का वैल्यू अगर 5 रखेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा 5 आएगा, कोऑर्डिनेट बना लो x, y है ना, तो 5, यहाँ में बन जाएगा, ठीक है, कोई मुश्किल बात है इसमें नहीं है। चलो अब क्या करोगे, सेकेंड इक्वेशन टेकिंग, और एक पॉइंट निकालना है ना इसमें, और एक पॉइंट निकालना है, कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या रखोगे, पुट y इज इक्वल टू 6 रख लो, तो x क्या मिलेगा, x इक्वल टू 10 माइनस 6, यानी कि x कितना आ जाएगा 4, ठीक है, तो y का वैल्यू क्या रखा, y का वैल्यू 6 रखा, तो x कितना मिला 4 मिला, तो क्या आएगा इसमें कोऑर्डिनेट 4,6, बस 2 एनफ है ना। लाइन फॉर्म करने के लिए क्या कितना पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए, ज़्यादा क्यों निकालेंगे, टाइम वेस्ट होगा नहीं, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट इक्वेशन, टेकिंग इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 को अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बताओ, इसमें क्या है इक्वेशन, x प्लस वाई, सॉरी इक्वेशन 2 क्या है, x इक्वल टू, इसको मैं अलग कलर से करता हूँ, चलो x इक्वल टू वाई माइनस 4, ठीक है। अब बताओ क्या पॉइंट्स लोगे, जल्दी बताओ, x हो गया, y हो गया, x y, चलो पुट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू कितना 5 है ना, तो x क्या मिलेगा, x इक्वल टू 5 माइनस 4, तो क्या आएगा x इक्वल टू 1 आएगा, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा y 5, तो x कितना मिला x 1, यानी कोऑर्डिनेट बनेगा क्या, x, y बनता है, यानी कि 1,5 बनेगा। अनदर पॉइंट पुट y इज इक्वल टू, y को क्या लोगे यहाँ पर 6 ले लो, है ना, 6 लेने से क्या आएगा, x इक्वल टू 6 माइनस 4, यानी कि x का वैल्यू कितना आएगा 2, तो यहाँ पर क्या मिल रहा है 2, x का वैल्यू, जब हम लोग y का वैल्यू 6 लेंगे तो कोऑर्डिनेट बनेगा 2,6। अब इसको ग्राफिकली प्लॉट करना है, ठीक है ना, अब इसको ग्राफिकली प्लॉट करना है, कर लोगे, ग्राफ पेपर है ना, चलो स्टार्ट करो, चलो ठीक है, एक सेकंड मैं देखता हूँ यहाँ से कुछ टूल यूज़ कर सकता कि नहीं। इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, चलो ऐसे ही बना लेते हैं, ठीक है। चलो तो कोऑर्डिनेट बना लेना ऐसे करके, ठीक है, x डैश x y डैश, बनाते जाओ, सिक्स, ठीक है। अब पहला पॉइंट, पहला इक्वेशन का फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या था 5,5, ठीक है ना, 5,5, तो ऑलमोस्ट कहाँ में आएगा, देखो यहाँ से ऑलमोस्ट यहाँ बोल सकते हैं, है ना, 5,5 पॉइंट ए ले लो, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या है 4,6, तो 4,6 कहाँ में आएगा 4,5
4 यहाँ पर है तो ऑलमोस्ट ये यहाँ पर आ सकता 4,6 पॉइंट बी ले लो। अब इसका लाइन बना देना, ठीक है, तो इसका लाइन बना दो फटाफट से, लाइन बना दो इसका। चलो तो ऑलमोस्ट इस तरह से आएगा। आपको एग्जैक्टली यहाँ में मिलना मुश्किल है, ठीक है, लेकिन ग्राफ पेपर में करोगे तो एग्जैक्टली मिल जाएगा पॉइंट्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है, नेक्स्ट इक्वेशन, इसके इक्वेशन का नाम लिख लेना, ठीक है ना। इक्वेशन कौन सा है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। इक्वेशन क्या है इसमें, x प्लस वाई इक्वल टू 10, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करना है, ऑलरेडी हम लोग कोऑर्डिनेट निकाले, इसको प्लॉट करना है सेम जैसे हम लोग किया है पहले, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है इसमें 1,5, तो 1,5 कहाँ पर आएगा, 1,5 ये यहाँ पर आएगा, है ना, यहाँ पर आएगा 1,5 इस इक्वेशन को पॉइंट ए ले लो। और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है 2,6, 2,6 कहाँ पर आएगा भाई, 2,6 ये यहाँ पर आएगा, 2 यहाँ से x, 6, 2,6 पॉइंट बी है। अब इसको भी लाइन से जोड़ो दोनों पॉइंट को, ठीक है, बना दिया। चलो अब देखो ध्यान से कि दोनों लाइन कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ध्यान से देखो दोनों लाइन कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों लाइन कहाँ में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। दोनों लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहाँ पर है, ध्यान से ग्राफ पेपर में देखो, ठीक है, ग्राफ पेपर में देखो, ये यहाँ पर इंटरसेक्ट किया है ना। तो यहाँ में देखो आगे 6 का आगे हम और एक पॉइंट ले लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ में 7 आएगा। तो ये पॉइंट x एक्सिस का कौन सा पॉइंट में है और x y का कौन सा पॉइंट में है, इधर देखो, इधर देखो, ये पॉइंट अगर हम लोग यहाँ में y का देखें तो y कौन सा पॉइंट है यहाँ पर से, और यहाँ से कि तो कौन सा पॉइंट है 3। बात समझ में आ रहा है कि नहीं है। तो दोनों का जो लाइन का जो मीटिंग पॉइंट है वो कहाँ पर है, पॉइंट P क्या लोगे 3,7। बात समझ में आया कि नहीं है, 3,7। अब देखो 3,7 एक्चुअल में है क्या, 3,7 पॉइंट P जो दोनों लाइन मीटिंग हुआ कहाँ पर 3,7 में, ठीक है ना। तो 3,7 का ये जो कोऑर्डिनेट है ये 3 क्या है, 3 क्या है, किसका कोऑर्डिनेट है, x का है, तो इसका किसका वैल्यू हो जाएगा x का, और 7 किसका है y का। बात समझ में आया, यानी कि हम लोग क्या कंसीडर किया था, द नंबर ऑफ बॉयज के कितना है x है, तो x का वैल्यू कितना मिला यहाँ पर 3 मिला, और गर्ल्स कितना था y, तो y का वैल्यू कितना मिला यहाँ पर 7। अब दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं वो भी देख लो, क्या बोला टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स कितना है 10 है। अगर मैं 3 + 7 करता हूं तो क्या मिलता है, कितना मिलता है 10 मिलता है ना। और सेकंड कंडीशन में क्या बताया था कि भाई गर्ल्स जो है वो 4 मोर देन बॉयज है। अगर मैं देखो गर्ल्स कितना है 7 है, बॉयज कितना है 3 है, तो 7 - 3 करने से 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बात समझ में आया कि नहीं आया, कैसे सॉल्व करना है, क्लियर है। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन निकालो, एक क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन, चलो लिख लो फटाफट से, लिख लो जल्दी लिखो, नोट डाउन करो। समझ में आया ना, इसमें कुछ नहीं है, आपको ऐसे ही समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि इसमें सर हम लोग, हाँ ये लाइन यहाँ में हम पुट किया y = 5 को, तो y को रिप्लेस कर दिया हमें 5 से, यही यहाँ ये पुट लिखा है। अब वो समझ में आया ना, खुद से कर लेना, इसमें कुछ बात नहीं है,
उसका कोई भी और वैल्यू पुटअप करके भी कर सकते हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं 5 ही पुट करना है, ठीक है।